देखो, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो होती क्या है। पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। पानी ले लो या कोई भी पोलर सॉल्वेंट ले लो, तो कोई भी पोलर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। और ये कोई भी आयन है, एनायन मान लिया, तो ये जो डाइपोल होगा, ये डाइपोल की जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री में हालांकि उल्टा होता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। लेकिन हम फिजिक्स की भाषा में समझ लेते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो एट द एंड ऐसे होगा। तो डाइपोल इसके करीब आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पास आ रहे हैं, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मोर नेगेटिव होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव होती जा रही है। मतलब कि एनर्जी पहले थी 5, अब हो गई -15। तो जो ये -10 एनर्जी है कहाँ गई, ये रिलीज हो गई। ये रिलीज कहाँ पे हुई, हाइड्रेशन एनर्जी की फॉर्म में। तो जो ये हाइड्रेशन एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हुई है, तो वहाँ से हम देख सकते थे कि वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज है वो पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज से डिपेंड करती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2/R। तो हमें इससे पता चला कि रेडियस जो है वो छोटा हो और क्यू चार्ज जो है वो बड़ा हो। क्यों, क्योंकि डाइपोल तो कांस्टेंट है। हालांकि डाइपोल भी बदल जाए तो हम उसको देख सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर तो इससे पता चला हाइड्रेशन एनर्जी Q/R पर डिपेंड करती है, यानी चार्ज अपॉन साइज़ के ऊपर। जितना ज़्यादा चार्ज अपॉन साइज रेशो उतना ज़्यादा वो उसके साथ अट्रैक्शन, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज होने के बाद वो यूँ है तो नहीं भाग जाएगा वापस, डालेगा, अंदर गया डाइपोल फिर भाग गया, ऐसा तो होगा नहीं। वो वहाँ पे चिपका रह जाएगा, वहाँ चिपकेगा। और यूँ भी नहीं है कि उसके चिपकने से दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, दूसरा इसके ऊपर भी चिपक सकता है, साइड में भी कहीं भी चिपक सकता है। तो ये चिपकते चिपकते पूरा एक गुच्छा बना लेंगे। जो ये पूरा गुच्छा होगा, इस पूरे गुच्छे को हम कहते हैं हाइड्रेटेड रेडियाई, मतलब जो गुच्छे का लास्ट पार्ट होगा वो। तो जितना बड़ा गुच्छा उतना मूव करने में दिक्कत आएगी, तो रेडियाई ज़्यादा तो मूव करना कम, यानी इन्वर्सली जितना कम मूव कर पाएगा उतना कम कंडक्टिविटी होगी। तो ये पूरा हाइड्रेशन एंथैल्पी की ऑटोप्सी हो चुकी है।